जय श्री कृष्णा मित्रों। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया। गीता का ज्ञान मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, इसलिए आज हम आपको गीता का सार बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय नीति और धर्म के पालन के लिए ज्ञान का उपदेश दिया है। उसे श्रीमद्भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ में संकलित किया गया है। दुख है तो वह आप दुखी बनाएगा, और अगर सुख है तो उस सुख की कल्पना में डूब जाएंगे और वर्तमान को भूल जाएंगे जो सही नहीं है। हजारों साल से गीता का उपदेश मनुष्य को सही राह दिखा रहा है। धर्म, कर्म, माया, मोह, जीवन मरण के बारे में बताया गया। आइए गीता का सार जानें। धर्म की स्थापना के लिए अवतार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म धरती पर बढ़ जाता है तब श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं की रचना करते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। गीता में यह बात स्पष्ट है कि भगवान अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं। चिंता को त्याग दें। गीता सार में कहा गया है कि चिंता मन और शरीर दोनों को खा जाता है, इसलिए चिंता को त्याग देना ही सही है। अकेले आना है, अकेले जाना है। इस संसार में हर चीज यही रह जाती है सिवाय आत्मा के। इसलिए गीता कहता है कि जिस धन संपत्ति और वैभव के लिए इंसान परेशान रहता है उसके लिए वह पाप भी करता है, लेकिन वास्तव में जब वह इस दुनिया से विदा लेता है तो साथ में उसके अच्छे और सच्चे कर्म ही जाते हैं। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा एक नए सफर के लिए चला जाता है। इसलिए गीता में हमें बताया गया है कि इस संसार की भौतिक वस्तुओं को अपना समझते हैं, वह अस्थायी है, वह हमारे साथ नहीं जाएगा। उसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को पुण्य से भरना चाहिए ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से जब साक्षात्कार करे तो उसे आनंद की अनुभूति हो। माया मोह का त्याग करें। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। मनुष्य माया मोह के बंधन में डूब जाता है। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, इन सब के चक्कर में पड़ा रहता है। इस श्लोक में इन्हीं माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं और कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, इनका त्याग करने से ही जीवन सफल होता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के कारण स्मृति नष्ट होती है जो बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते कि हमें क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। आज में जियो। इंसान भविष्य और भूतकाली घटना को लेकर परेशान रहता है, लेकिन जीता हमें यह समझाता है कि वर्तमान में जीना चाहिए। आज क्या है उसको समझना चाहिए। कल की चिंता में अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए। गीता का सार यह है कि अगर आज हमारा सही है तो आने वाला वक्त भी सही होगा, और यही वक्त जब गुजर जाएगा तो हमारा भूत भी अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए। बीती बात को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीती बातों में अगर दुख है तो वह आप दुखी बनाएगा, और अगर सुख है तो उस सुख की कल्पना में डूब जाएंगे और वर्तमान को भूल जाएंगे जो सही नहीं है। मौत और जिंदगी का चक्र, जिसे हम मौत समझते हैं, वास्तव में वही जीवन है, क्योंकि शरीर से आत्मा जब अलग होती है तो वह नए शरीर में प्रवेश करती है। यही जन्म चक्र है, जहाँ दुख वही सुख ही है। गीता का सार कहता है कि हर कुछ हर समय बदलता रहता है। इस बदलाव का नाम ही जीवन है। इन सब बातों की अगर व्याख्या की जाए तो यह सामने आता है कि इंसान इस मृत्यु लोक में भटक रहा है। इस भटकाव वाले जीवन को सही दिशा कर दिखाता है तो वह गीता का ज्ञान ही है। यह गीता का ज्ञान सभी ज्ञान का आधार है। जितने भी साधु संत महात्मा के प्रवचन से ज्ञान मिलता है या किताबों में जीवन मरण माया मोह की बातें हैं, उस ज्ञान का स्रोत भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश में छिपा हुआ है।
आत्मा और परमात्मा नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि में चलाया जा सकता है और न पानी में भिगोया जा सकता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा जीवन और मरण चक्र में घूमती रहती है। अगर आत्मा माया मोह के बंधन में बंधी हुई है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है, इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण होना जरूरी है। गीता के ज्ञान से इस जीवन में मोक्ष भी संभव है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए गीता के सार में इस बात को समझे तो समझ में आता है कि वास्तव में ईश्वर की शरण में जाने से सारे पाप और दुख सुख मिट जाएंगे और ईश्वर से खुद का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेश को अपनाने से हमारा जीवन ज्ञान से भर जाता है, कोई भ्रम नहीं रहता है। गीता के इन्हीं सार बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारा है और वह महान बन गए। श्रीमद् भगवद गीता सभी मुश्किलों से उबारता है। भगवान का यह चमत्कारी महामंत्र सनातन परंपरा में गौ गीता और गायत्री का अत्यधिक महत्व है। गीता के महात्म्य में उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत में यह ज्ञान 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में वर्णित हैं। भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 में वर्णित इस उपदेश को गीता भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हारकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में हमारे सामने है। कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है गीता का पाठ? इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कभी कोई व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक या ऐसे किसी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे इसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह खुद को तमाम समस्याओं से घिरा पाता है तो कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है। उस मुश्किल समय में श्रीमद् भगवद गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है। कहते हैं कि जिसने गीता के अर्थ को समझ लिया वो जीवन में किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने से नहीं घबराता है। आइए जानते हैं गीता के उन प्रमुख श्लोकों को जो आज भी हमें मुश्किल समय में सही राह दिखाने का कार्य करते हैं। नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है या फिर कहीं लोभ होता है तो मैं प्रकट होता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल के लिए मत करो और न ही काम करने में भी तुम्हारी आसक्ति हो। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सम्मान से गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय धर्म दर्शन और अध्यात्म का सार है। जो वेद ज्ञान नहीं पा सकते दर्शन
और उपनिषद का स्वाध्याय नहीं कर सकते। भगवत गीता उनके लिए अतुल्य संबल है। सबसे बड़ी बात यह कि यह भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सहज स्वीकार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वेद से लेकर दर्शनों के सिद्धांतों और उपनिषद से पुराणों तक की कथा वस्तु को अपने में समेटे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।